2015 से लेके 2023 के बीच में अब तो नया साल आ गया। ये परीक्षा बार बार कैंसिल, कभी आयोग के द्वारा, कभी सरकार के द्वारा, तो कभी आपके सरकार के नियत निर्धारण तिथि के द्वारा लोग खड़ा हाथ कर रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं ले पाएंगे। तो मैंने भी कसम खाया है कि जब तक एसएससी सीजीएल नहीं होगा तब तक सत्यनारायण शुक्ला पलामू नहीं जाएगा। झारखंड आंदोलनों का ही जगह है। आप लाख कपार पटक के मर जाइएगा ना, इन लोग नहीं सुनता है। तो इन लोगों को सुनाने के लिए हम डटे हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने एकदम डटे रहते थे। हमने हमेशा हम यहाँ सीजीएल को लेकर के तमाम छात्र झारखंड में एक अलग समूह जो है सो तैयारी कर रहा है और तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में एक आशा और विश्वास लेकर के जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का जॉब होगा, उसमें हम लोग जाएंगे, वैकेंसीज आएगी, तो ऐसे में हम अपडेट लेने का प्रयास करेंगे। श्री सत्यनारायण शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जेएसएससी संगठन के अध्यक्ष हैं। शुक्ला जी, पहले स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे दो शब्द बोलने के लिए झारखंड के छात्रों के लिए। जो अभी तक नहीं जुड़े प्लीज जुड़ जाइएगा। शुक्ला जी, क्या कुछ अपडेट है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे छात्र तैयारी में लगे हैं। सर आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन कभी आप लोग आयोग के भी लोगों से प्रश्न जाके करिए। तो प्रश्न हमसे करते हैं, ठीक है, हम लोग जवाब दे देते हैं। हम लोग लगातार, हम और काजल सर जेएसएससी ऑफिस के पास गए। आयोग का चेयरमैन, वहाँ का कोई पदाधिकारी पहला दिन मिला नहीं। हम लोग दिन भर खड़े रहे, ये पूरे झारखंड के छात्र जानते हैं। जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो ये नहीं बोलते हैं कि इस प्रकार हो गया है कि जैसे कि अपना बेटी अपना कोई बाप बेटी के विदा करता है, लेकिन वो विदा ही नहीं करना चाहता है। कभी बेटी रोने लगेगी, कभी उसके आसपास के लोग रोने लगेंगे। इसी प्रकार ये हालत हो गया है कि 2015 से लेके 2023 के बीच में अब तो नया साल आ गया। ये परीक्षा बार बार कैंसिल, कभी आयोग के द्वारा, कभी सरकार के द्वारा, तो कभी आपके सरकार के नियत निर्धारण तिथि के द्वारा लोग खड़ा हाथ कर रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं ले पाएंगे। तो मैंने भी कसम खाया है कि जब तक एसएससी सीजीएल नहीं होगा तब तक सत्यनारायण शुक्ला पलामू नहीं जाएगा। क्यों? आयोग और आयोग के पदाधिकारी को यह बता देना है कि अब परीक्षा आपको करा के रहना होगा। 15 दिसंबर तो झांकी था, उस दिन से आयोग इतना डरी हुई है कि इसको लेकर कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, कल 24 जिला का मीटिंग हुआ था। मीटिंग के पश्चात जितने भी मीटिंग इसलिए हुआ था कि बहुत सा जिला में छात्रों का स्कूल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। यहाँ क्या होता है ना, चलिए तो राजनीतिक बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें छात्र की बात करनी है। तो सीजीएल को लेकर 24 जिला का आपस में मीटिंग हो चुका है। 8 तारीख को जेएसएससी के चेयरमैन से हम लोग आग्रह किए हैं कि हम लोग को मिलाइए, क्योंकि अब तो आज 6 तारीख हो गया, कल 7, 8, अब भैया 15 के बीच में एडमिट कार्ड आएगा। तब तो बच्चा लोग दिल्ली है, कोई पटना है, कोई कलकत्ता है, कोई रांची का 24 जिला है, तो 2 दिन पहले सेंटर पर ना पहुंचा गया जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, इसको लेकर मान लिया आपका भाई का सेंटर दे दिया गुमला में, और आपका घर है मतलब कोडरमा, तो बच्चा गुमला जाने के लिए वहां देखेगा ना कि काका मौसी चाचा चाची के ससुराल के है कैसे, किसी प्रकार। देखिए, कोई छात्र चाहेगा, क्योंकि उस दिन होटल में भी जगह नहीं मिलेगा। उस दिन इतनी अस्त व्यस्त रहेगी, क्योंकि ये नौकरी पाने के लिए नौकरी नहीं है, ये नौकरी स्वर्ग है। क्योंकि आप एक ग्रेजुएट लेवल में जाके एक आप एएसओ बनिएगा, ऑफिसर लेवल का आप वो बनिएगा। तो इसको लेकर ये जो है बच्चे का चाहत है। और सीजीएल हम जब तक यहाँ से नहीं होगा तब तक हम यहाँ मतलब रांची में ही टिके रहेंगे। जब तक आयोग एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड करवाएगा तब तक हम यहीं टिके रहेंगे, क्योंकि ये छात्रों का उम्मीद है कि सत्यनारायण शुक्ला और काजल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा शुक्ला जी, आप लोग पिछले बार आंदोलन किए, कहीं फिर से आंदोलन का रुख तो नहीं मोड़ देंगे छात्र? देखिए सर, झारखंड आंदोलनों का ही जगह है। आप लाख कपार पटक के मर जाइएगा ना, इन लोग नहीं सुनता है। तो इन लोगों को सुनाने के लिए हम डटे हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने एकदम डटे रहते थे। हमने हमेशा, हम यहीं बैठल रहो भाई, हमारा जवाब दे, चाहे मुख्य सचिव रहो, चाहे कार्मिक सचिव रहो, चाहे जेएसएससी के चेयरमैन अध्यक्ष रहो, हमको जवाब दीजिए। पिछले बार एक छात्र था जो इतना आक्रोशित था, इतना जो है सो पीड़ा में था, अपने छात्र जो है अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था। मतलब समझ में आता है कि झारखंड के तमाम छात्र वर्षों से हताश है। ऐसा, इसका पीछे का रीजन किसे मानते हैं सर आप? सर ये तो आयोग और सरकार की बहुत बड़ी गलती है। देखिए, सरकारी आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन छात्रों का जो भविष्य है अब वो बर्बाद हम नहीं होने देंगे। ये मेरा संकल्प है। चाहे जेएसएससी का से रिलेटेड जितने एग्जाम हो, उस सारा 2024 में माननीय मुख्यमंत्री बोलते थे ना कि नियुक्ति वर्ष होगा, मैं कहता हूं कि इसको ज्वाइनिंग करा के ही रहेंगे। इसके मेरा गारंटी है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर मैं छात्रों को भरोसा देता हूं कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी, आयोग नहीं मानेगी, तो हमें तो फलस्वरूप आंदोलन करना ही पड़ेंगे। सरकार हमें जेल में डाल दे या कहीं भी उठा के पटक दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं बर्बाद हुआ हूं, लेकिन हमारे युवा साथी, हमारे बड़े छोटे भाई को हम उनके जिंदगी, उनके सपने का साकार करवा के ही रहेंगे। तो इसके साथ साथ सर और भी प्रश्न है। जो पीजीटी का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, अब तक पीजीटी का हम लोग जब आंसर की सर चेंज हो जा रहा है, तो छात्र क्या करेगा? उसके साथ साथ एलडीसी का फॉर्म नहीं भराया जा रहा है, लेडी सुपरवाइजर का फॉर्म नहीं भराया जा रहा है। तो कल हम जाएंगे तो एक आवेदन में स्पष्ट कर रहे हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग उसमें जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे सीजीएल का मुद्दा तो है सर, लेकिन और भी तो छात्र इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग जब एक आवेदन के माध्यम से पीजीटी का रिजल्ट कब आएगा, उसके साथ लेडी सुपरवाइजर का परीक्षा कब लीजिएगा, उसके बाद एक कीट पालक का परीक्षा कब लीजिएगा, उसके साथ एक दो और वैकेंसी जो है उससे रिलेटेड वो जो फॉर्म भरा चुका है, इसका आप कब रिजल्ट लीजिए, एग्जाम लीजिएगा, कब रिजल्ट दीजिएगा, हमें आप लिख ही दीजिए 1 सप्ताह के अंदर, इसको भी पुष्टि करके बताइए। क्योंकि मेरा दायित्व है कि जेएसएससी में इस बार जितने फॉर्म आ चुके हैं उसको नीति निर्धारण के सही समय के साथ हम उसका एग्जाम भी करवाएंगे और उसको ज्वाइनिंग में उसको माने एग्जाम रिजल्ट तक उसको भी करेंगे, साथ देंगे। और ज्वाइनिंग कराने के लिए भी हम अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का पैर भी धरना पड़े तो सत्यनारायण शुक्ला जरूर पकड़ेगा। इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूं सभी छात्रों को। चलिए बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं और कैसी आपकी तैयारियां हैं और आप क्या कुछ अपडेट चाहते हैं जैसे सीजीएल पीजीटी को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।